हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है। उसमें हमने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी देखे थे और ब्रीफ में हमने पीएच मेट्री भी देखा था कि क्या रहता है पीएच मेट्री। तो आज हम देखने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन बाय यूजिंग क्या, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो अगर आपको वो पिछला वीडियो देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ पर वो आप जाके देख सकते हो। तो हम पहले इसका देखते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, मैंने यहाँ पे लिए एक प्लेटिनम फॉइल से, प्लेटिनम ब्लैक से उसको कवर कर लेना है प्लेटिनम फॉइल को। उसके बाद लेना है प्लेटिनम वायर लेना है, इसको यहाँ पे अटैच करना है। उसके बाद हमने एक ग्लास ट्यूब ली है जिससे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस पास होता रहेगा यहाँ से। और एक सॉल्यूशन लिया है हमने जिसका पीएच हमें निकालना है, जिसका पीएच अननोन है। तो ये सेटअप ऐसा रहेगा कि ये ग्लास फॉइल दोनों के कांटेक्ट में रहेगी, जैसे हाइड्रोजन गैस के भी और ये सॉल्यूशन के भी, जिससे हमारा मेंटेन रहेगा। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन इसे ही कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हाफ सेल रिएक्शन और सिंगल इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकालना है। तो हम लेते हैं प्लैटिनम। अब यहाँ पे रिएक्शन देखते हैं कि ट्वाइस एच पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या फॉर्म करेगा, H2 गैस फॉर्म करेगा। तो हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने, जैसे प्लैटिनम डज नॉट टेक पार्ट इन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। प्लैटिनम क्या करेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा। हेंस इट इज एक्ट एज अ साइट फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए हमने प्लैटिनम यूज़ किया है कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि वो साइट है किसके लिए, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। इसके बाद हम देखते हैं रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकालना है। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज गिवन बाय क्या, नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन हमने 11-12 में पढ़ाई है, फिर भी मैंने यहाँ पे लिखा है कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिसका हमें निकालना है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और ये है स्टैंडर्ड E0 मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड माइनस 2.303 RT अपॉन NE ऑफ लॉग ऑफ ये जो है ये कहाँ से आ गया है, रिएक्शन से। लॉग ऑफ हम क्या लेंगे, पहले तो प्रोडक्ट लेंगे। प्रोडक्ट मतलब H2 का प्रेशर लिया हमने, प्रेशर एट H2 लिया। और इसके बाद हम नीचे में लिखेंगे रिएक्टेंट क्या था हमारा, H पॉजिटिव आयंस। कितने थे वो, दो यहाँ पे लिखे हैं मैंने। इसका हो गया कंसेप्ट। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना रहेगा, हमेशा 0 रहेगा। और यहाँ पे जो N है, N इसे हम क्या कहेंगे, नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। यहाँ पे हमने कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज किए हैं, दो। तो यहाँ N की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे 2। और प्रेशर क्या है, 1 एटमॉस्फेयर एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब ये क्या है, रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर ये जो वैल्यू है 3.303 RT अपॉन F, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, स्टैंडर्ड प्रेशर और टेम्परेचर के लिए 0.0591, ये हमें ध्यान में रखनी है। इसके बाद ये सभी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे। फिर यहाँ पे लिया मैंने 0 माइनस ये वैल्यू ली 0.0591 अपॉन N कितना था हमारा, 2 था। लॉग ऑफ प्रेशर यहाँ पे 1 ही है और H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन। अब 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 नहीं रहेगा। फिर हमने ये वैल्यू ली। अब लॉग का फॉर्मूला हमें पता है कि ये क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे अपॉन में है तो ये मल्टीप्लिकेशन आएगा और साइन क्या आ जाएगा, -2 लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन, ये हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, 2 कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.0591 लॉग ऑफ H पॉजिटिव। तो लॉग ऑफ H पॉजिटिव हमने पिछले वीडियो में देखा था, इसे हम क्या बोलते हैं, पीएच बोलते हैं। तो हम इसे इंडिकेट करेंगे पीएच से, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव। जैसे कि यहाँ पे इसमें कल हमने देखा था कि पीएच की वैल्यू क्या है, माइनस लॉग ऑफ बेस 10 रहेगा और यहाँ पे H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन। तो हमने यहाँ पे फिर इंडिकेट किया, ये हमें क्या मिल जाएगा, ई मतलब क्या, रिडक्शन पोटेंशियल। इसके बाद रिडक्शन पोटेंशियल निकाला हमने। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि हमें इसका EMF निकालना है। तो इसकी मेथड क्या है, द pH of a solution can be determined by coupling the hydrogen electrode with the normal hydrogen electrode by salt bridge.
बाय यूजिंग क्या, सॉल्ट ब्रिज। तो पीएच हमें क्या निकालना है, 2 इलेक्ट्रोड लेने हैं, जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया हमने जिसका हम निकालना है, और विथ उसे हमें क्या करना है, कंबाइन करना है किससे, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। हम उसे क्या बोलते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमने देखते हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को भी हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं, और कैलेमल इलेक्ट्रोड एक जो रहता है उसे भी हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो यहाँ पे हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं, यह हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पे हम कौन सा इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसे हम प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। और इससे हम क्या करेंगे, अटैच करेंगे किससे, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है 2 सेल में। वो इसके लिए मैं और एक वीडियो डालूंगी जिसमें मैं बताऊंगी सॉल्ट ब्रिज क्या रहता है, लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। उस सॉल्ट ब्रिज को हमें 2 लाइन, ऐसे 2 लाइन से डिनोट करते हैं सॉल्ट ब्रिज को। तो अब देखते हैं कि सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन पुटअप करेंगे एट लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, रिडक्शन करेंगे। यहाँ पे हम देंगे माइनस अनायन का, और यहाँ पे देंगे कटायन का, एनोड। यहाँ पे कैथोड रिएक्शन, और यहाँ पे एनोड का साइन देंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, प्लैटिनम लिया था हमने, पहले लेंगे प्लैटिनम, उसके बाद आएगा H2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हमें निकालना है। इसके बाद हम लेंगे नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हमने देखा था कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ किया है, वो हम इस साइड में लिखेंगे, मतलब लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा, राइट में क्या होगा, रिडक्शन। इसके बाद EMF कैसे निकालते हैं, EMF ऑफ दिस सेल इज डिटरमाइंड बाय, किससे डिटरमाइन करेंगे हम, हमें पता है EMF किससे निकालते हैं, पोटेंशियोमीटर, और उसे ही हम क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, पीएच मीटर, उसे ही हम क्या कहते हैं, पीएच मीटर। तो अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल, IUPAC रूल क्या करता है, क्या कहता है, EMF ऑफ सेल हम कैसे निकालते हैं, EMF ऑफ राइट सेल का EMF माइनस EMF ऑफ लेफ्ट सेल, ये हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद EMF ऑफ राइट सेल, ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमने देखा था कि कितना था, वो 0 था, और हमने अभी निकाला रिडक्शन पोटेंशियल अभी हमने निकाला, वो कितना था, यहाँ पे माइनस 0.0591 pH, वो हमें यहाँ पे डालना है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इसका हमें क्या मिला यहाँ पे। तो यहाँ पे जब उसकी एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.0591 pH। यही क्या था, EMF ऑफ सेल, ये था EMF ऑफ सेल। तो हम pH कैसे निकालेंगे, pH इज इक्वल टू EMF सेल डिवाइडेड बाय 0.0591। अगर हम कैलकुलेट करेंगे E ऑफ सेल निकालेंगे तो हमें अपने आप मिल जाएगा pH ऑफ सॉल्यूशन। इस तरह हमने आज डिटर्मिनेशन ऑफ pH ऑफ सॉल्यूशन बाय यूजिंग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा। पहले हमने उसका देखा था कि कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, वो मैंने बताया। उसके बाद हम उसका निकालेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे बाय यूजिंग क्या, नर्स्ट इक्वेशन। रिडक्शन पोटेंशियल हम जब निकालेंगे तो इसके बाद हम देखेंगे उसकी मेथड की, वो EMF कैसे फॉर्म करेगा। इसके बाद हमने EMF निकाला, बाय कंस्ट्रक्शन किया कि क्या क्या किया, pH ऑफ सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय कपलिंग किसका किया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का किया, विथ क्या, रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ किया एक, और उसे सॉल्ट ब्रिज से अटैच किया। इसके बाद हमने EMF निकाला, उससे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे pH ऑफ सॉल्यूशन। यही था आज का हमारा टॉपिक। अगले वीडियो में हम देखेंगे अगला इलेक्ट्रोड, उसे हम क्या कहते हैं, क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड।